हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इससे पहले ही हमने बहुत सारी सीरीज़ कंप्लीट की है, चाहे वो सीआरएम है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 2KM, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और भी बहुत सारी जो है यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है। और अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि HRM। इसमें अभी हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि HRM की डेफिनेशन है, नेचर ऑफ HRM है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM है, सिग्निफिकेंस ऑफ HRM है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैलेंजेस टू HRM या चैलेंज ऑफ HRM। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसमें आपको पता होगा कि जो भी हम इन सीरीज़ में टॉपिक उठाते हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक हमसे रह गया है पुरानी सीरीज़ में भी या इस सीरीज़ में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उस पर भी एक वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है चैलेंज ऑफ CRM हम पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो बहुत सारे जो है चैलेंजेस है, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस है फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, ठीक है। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट 5 चैलेंजेस निकाले हैं जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है ह्यूमन रिसोर्स पे, ठीक है। एक तो है टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, ठीक है। जब हम छोटे थे तो उस टाइम नया नया लाइक फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप्स वगैरह आए थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब AI का ज़माना है, अब उसके बाद मशीन लर्निंग आया, उसके बाद फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम्स आया, लेकिन अभी का जो है वो है AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आगे क्या रहेगा वो पता नहीं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो कंटिन्यूसली बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है। इस पे हम आगे फोकस करेंगे, इसको हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग देखेंगे चैलेंजेस क्या क्या आ रहा है। दूसरा है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हम कह सकते हैं। इसमें हमें ये देखना होता है कि हमें बिल्कुल सूटेबल बंदा सूटेबल जॉब के लिए सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अगर आप ये करोगे भी, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने पूरा वो कर लिया, लेट्स सपोज आपने अच्छा बंदा रिक्रूट कर लिया फॉर द राइट पोजीशन, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और इशू आ जाता है, वो है कि उसको रिटेन करना, ठीक है, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब तो आपने सिलेक्ट कर लिया सही बंदा सही जगह के लिए, सही जॉब के लिए, बट अब उसको रिटेन करना। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप उसको सैलरी दे रहे हो 25,000 रुपीज़, दूसरी कंपनी उसको ऑफर कर रही है 30,000 रुपीज़, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ही विल शिफ्ट, है ना, वो स्विच करेगा जॉब। तो उसके बाद अब आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो आपने टेक्नोलॉजी को ओवरकम कर लिया, आप अपने टेक्नोलॉजी को आप कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में इंप्रूव कर रहे हैं एज फार एज योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंसर्न। अब उसके बाद आपका जो मेजर कंसर्न है वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आपने अच्छा बंदा रिक्रूट कर लिया फॉर द राइट पोजीशन। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद रिटेंशन आता है, ठीक है। अब आपको उनको कैसे आप रिटेन करोगे, कैसे आप, खास करके वो बंदे, आपको वो एम्प्लॉयज़ रिटेन करने पड़ते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल एसेट्स है, ठीक है, जो कि वैल्यूएबल एसेट्स है, जो इस कंपनी को अपना जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करते हैं। फोर्थ वन इज़ हेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सिक लीव्स देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को, आपको जो है हेल्थ बेनिफिट्स देनी पड़ेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी मेडिकल कैंप्स वगैरह करानी पड़ेंगे, या फॉर एग्जांपल इंश्योरेंसेस वगैरह जैसे कि आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस कराती है, तो हमें वो भी इसमें देखना पड़ता है। तो एंड द लास्ट वन इज जो हमने मेजर 5 निकाले वो है डाइवर्स वर्कफोर्स। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अभी हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लो, उसमें हर स्टेट के बंदे होंगे, ठीक है, हर स्टेट के, हर रिलीजन के, हर रेस के, हर क्रीड के, हर जेंडर के, ठीक है। 2 ही जेंडर है ऑब्वियसली, मेल एंड फीमेल, तो उन 2 में वो 2 भी होंगे। तो इसमें जो है डाइवर्स वर्कफोर्स होगा, ठीक है, हर किसी चीज़ में, ठीक है, चाहे वो रिलीजन हो, उसका स्किन कलर हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, कुछ भी, ठीक है। तो आपको इन सब के साथ मैनेज करना है, आपको उनको अच्छे से जो है रूल्स वगैरह रखना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई हैरेसमेंट ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको फोकस में रखनी है। तो अब हम देखेंगे चैलेंज ऑफ CRM। जैसे कि मैंने कहा, देयर आर मेनी चैलेंज दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट फेस, सम ऑफ देम आर, जो कि मेजर 5 चैलेंज है। और अगर आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी आएगा तो यही 5 आपको लिखने, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला ही है टेक्नोलॉजी। आप इसको स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं या तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिंपली कहा, अभी हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली एडवांस हो रही है और हमें कंटिन्यूसली एडवांस करना पड़ता है अपना HR डिपार्टमेंट, ठीक है। हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स लेने पड़ते हैं। पहले हमारा जो है अभी AI से ही, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसी से हमें रिक्रूटमेंट भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है हो जाती है।
दूसरा जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जैसे कि मैंने कहा हमारा जो है इसमें फाइंड सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब, ठीक है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, उन एप्लीकेशंस में हमें एक सूटेबल कैंडिडेट उठाना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है, फिर उसको सिलेक्ट करना। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 एप्लीकेशंस आती हैं, उन 100 में से हम 5 लोगों को जो है उनको रिक्रूट करते हैं, उसके बाद उनको हम सिलेक्ट करते हैं, उन 5 में से हम 1 बंदे को या 2 बंदों को सिलेक्ट करते हैं। तीसरा होता है रिटेंशन। अब हमने उन 2 बंदों को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, अब हम उनको कैसे रिटेन करेंगे, ठीक है। कैसे हम उनको जो है, जो खास करके हमारे वैल्यूएबल एसेट्स प्रूव होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कैसे हम उनको कंटिन्यूसली रिटेन करेंगे। और जो एक और है वो है हेल्थ एंड वेलफेयर। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि आपको सिक लीव्स देनी पड़ेंगी, हेल्थ बेनिफिट्स देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, और कुछ मेडिकल कैंप्स रखने पड़ेंगे, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपका जो एम्प्लॉई है ही विल फील लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय ओन कंपनी। और एक और है दैट इज़ डाइवर्स वर्कफोर्स। जैसे कि मैंने कहा, इसमें आजकल का जो वक्त है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, उसमें हर किसी स्टेट के, हर किसी डिस्ट्रिक्ट के, हर किसी रिलीजन के, ठीक है, हर किसी रेस के, क्रीड के, हर किसी स्किन कलर का बंदा होगा, राइट। उसमें जो है कम पढ़े लिखे भी होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, मीडियम पढ़े लिखे भी होंगे। तो इट इज़ अ डाइवर्स वर्क फोर्स, है ना। तो इसमें जो है एज भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। तो डाइवर्स वर्क फोर्स होता है, तो हमें उनमें देखना पड़ता है, कंटिन्यूसली हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि कोई अनयूजुअल इशू तो नहीं है, कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की हरासमेंट तो नहीं हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करनी पड़ती है इन सच केसेस, ठीक है। तो इन सच केसेस को हम कैसे रिड्यूस करते हैं या कैसे हम ज़ीरो लेवल पे लाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड फॉर्मुलेट, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक फॉर्मुलेट करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है, व्हाट इज़ दैट चैलेंजेस ऑफ HRM। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।